आज हम लोग इस पेज का क्लोन बनाने वाले हैं, मतलब जियो पेज का। जियो लॉगिन पेज है बेसिकली, geo.com/selfcare/login। ये एक्चुअल पेज है, यहाँ से हम लोग इसका क्लोन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाए जिसका नाम है जियो, जो एम्प्टी है। इसको वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड में लेने के बाद हमें ना इसमें से यहाँ से इमेज उठाएंगे, ये इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ से, और लोगों का जो यहाँ पे दिख रहा है सर्कल इमेज, इसको उठाना है। तो बेसिकली ये एसवीजी है, तो एसवीजी जो फाइल होता है उसका कोड उठा लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल एक फाइल बनाते हैं सीएसएस के लिए, जिसका नाम style.css है, और दूसरा फाइल बनाते हैं index.html फाइल के लिए। दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखने के लिए हम इसको स्प्लिट कर दिया है, और ये देखो HTML यहाँ पे, CSS यहाँ। इजी होगा, आसान होगा करना, और ये इस HTML की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम geo.com है, तो हम यहाँ पर टाइटल में geo.com लिख देते हैं। और इसके बाद लिंक लगाते हैं link के :css ऐसा करके, तो ये css लिंक हो जाएगा। css में जो पहला काम करना है वो है मार्जिन 0, और हम अपने फॉन्ट फैमिली को सारे प्रोजेक्ट के लिए सेम रखना चाहते हैं, इसलिए हम ये सेंस सेरिफ लगाते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, पता नहीं कैसे टफ लगता है तुम लोग। इसके बाद हम लोग ये वाला कलर हेडर का उठा लेते हैं, इंस्पेक्ट में गए और ये हेडर कलर को ढूंढेंगे कहाँ है। तो एग्जैक्टली ये सेक्शन का कलर यहाँ पे मिलेगा हमको, ये है मेरा कलर कोड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो कलर कोड मुझे मिल गया है डॉट हेडर नाम का एक डब्बा, हेडर नाम की एक क्लास के साथ डिव बना लेनी है, और यहाँ डॉट हेडर ऐड कर लेनी है। बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं क्योंकि कोड इधर उधर ना हो। तो सम टाइम, अच्छा ये चीज भी हम नया बता देते हैं क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड में है, तो हम बता देते हैं किसी भी तरह का वेरिएबल जो बार बार हमको यूज करना पड़ रहा है वैल्यू के तौर पे, तो तुम उसका वेरिएबल बना सकते हो। 2 बार कॉलन रूट लिखना है, और सॉरी, 1 बार कॉलन रूट लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर तुमको लिखना है डैश डैश, सॉरी, इसका नाम मान लो रख लिया तुम थीम कलर, थीम कलर, और उसमें वैल्यू डाल दी इस तरीके, और यहाँ हैश डाल दी। तो देखो, डैश डैश थीम कलर, और क्या ये वैल्यू तुमने डाल दिया। इसको यूज करने के लिए तुमको आगे वैर लगाना होगा, और उसके बाद वैर के अंदर में तुम डैश डैश थीम कलर, जो कलर का नाम है, तो इससे क्या होगा कि जो कलर ऊपर में लिखा हुआ है वो कलर कोड यहाँ आ जाएगा। मतलब तुम यहाँ जब चेंज करोगे तो यहाँ अपने आप चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत मजेदार होगा क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज करेंगे। तो जो भी चीज जहाँ पे चाहिए होगा वहाँ पे वैर, वैर मतलब फंक्शन का नाम है, जिसका इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं CSS वेरिएबल, और ये हम लोग रूट में डिफाइन कर देते हैं, और जहाँ चाहिए वहाँ एक्सेस कर सकते हैं वैर फंक्शन के अंदर। तो ये वेरिएबल है CSS का, जिससे हम आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें कर लेंगे, पहले ही कर लेंगे क्योंकि समय बचाना है। तो d.d.flex का मतलब हुआ, अगर तुम एक लाइन में जा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स, तुम यहाँ लिखे d डैश जस्टिफाई सेंटर, हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं। सेंटर जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसी तरीके से और भी, जैसे स्पेस बिटवीन, तो हम यहाँ पे जस्टिफाई बिटवीन लिख देते हैं। शॉर्ट नेम हो गया ये, जिसको हम लोग क्लास के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा आसान हो जाता है इन सब चीज़ों से काम करना, ठीक है। और जितना भी जरूरत पड़ते जाएगा हम इन सबको लगाते रहेंगे। इतना इजी है कि हम लोग इसको यहाँ पे डी डैश फिक्स लगाकर जस्टिफाई, जस्टिफाई बिटवीन, यानी जस्टिफाई बिटवीन, इसे लिखने से मेरा काम हो जाएगा, इजी है। और इसके बाद हम अपना ये देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इस साइड में भी सेम है केस। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसके बाद लोगो है, फिर कुछ लिंक्स है, फिर सर्च की पट्टी, और फिर ये आइकन है। तो हम लोग इस तरह से ही बनाएंगे लोगो, लिंक्स, लिंक्स के अंदर सारे ए टैग में डालेंगे, जैसे मोबाइल, ट्रू 5G, जियो फाइबर, बिजनेस, अपने लैपटॉप में तो करके देख ही सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं गए, शॉप,
एप्स सपोर्ट, ये सारे लिंक्स मैंने तैयार कर लिए। और उसके बाद है मेरा सर्च का पट्टी, तो उसका डब्बे का नाम भी हम सर्च रखेंगे, और उसके अंदर में फॉर्म टैग लगाएंगे, और उसके अंदर में इनपुट टाइप सर्च डाल, ठीक है। और इसके अंदर क्लास लगा के लिखेंगे कंट्रोल, मान लो उसका नाम कंट्रोल रखना है सीसेस करने के लिए, तो उसके लिए। और इसमें बटन है नहीं है, कंट्रोल। और उसके जस्ट ऊपर एक आइकन है, यहाँ पे तुम नोटिस कर रहे होगे, ये सर्च का एक आइकन तुमको दिख रहा है यहाँ पे, तो हम इसमें लिख देते हैं सर्च आइकन, सर्च आइकन। और ये सर्च आइकन कैसे उठाएंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इंस्पेक्ट में जाएंगे तो देखोगे एसवीजी का टैग दिख रहा होगा। एसवीजी मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको पूरा एलिमेंट कॉपी कर सकते हैं, और अपनी जगह पे यहाँ सर्च में पेस्ट भी कर सकते हैं। इससे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ये कोड मुझे वो आइकन दे देगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, ये अलग तरह से प्रोग्रामिंग होता है, इसको बोलते हैं एसवीजी कोड, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ये एसवीजी नाम के टैग के अंदर लिखाता है, और इसके अंदर कुछ पाथ्स होते हैं जो कि ड्रॉ करते हैं लाइन को अलग अलग एक्स और वाई के एक्सेस से, इसके नंबर्स यहाँ लिखे गए। ज्यादा समझना नहीं है, कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा ये लोगो जो तुमको यहाँ दिख रहा है, ये भी इस तरह से एसवीजी ही है, तो ये लोगो भी तुम देखोगे एसवीजी है। इसको भी तुम इंस्पेक्ट करके कॉपी एलिमेंट, और ये लोगो नाम के डब्बे के अंदर अच्छे से पेस्ट कर लो। जब हम बता रहे होते हैं तो तुम सो रहे होते हो, और जब तुम सो रहे होते हो तो हम बता रहे होते हो, दोनों अलग अलग चीजें होता है। इसलिए एकदम आई कांटेक्ट को ऐसे रखो कि एक बार में सब कुछ याद हो जाए। ये वाला लोगो इसके अंदर है, सब कुछ बना हुआ है पहले से, हम इसको डाल दिया। अब बारी है अपने प्रोजेक्ट को लाइव देखने की, क्या क्या आया है। एक बार लाइव करके देखते हैं क्या क्या आया है। ये आप मोड़ के रखो, क्योंकि कोड काफी लंबा चौड़ा हो जाता है, तो कई बार दिक्कतें आती हैं। देखो, इसको ऐसे मोड़ दो, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसमें अभी हमको क्या दिख रहा है, एक सर्च का आइकन तो दिख रहा है। देखिए मेरा लोगो जो जियो लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है, उसकी बड़ी वजह होगी उसका कलर वगैरह वगैरह। तो इसमें देखो मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है, मिनिमम हाइट नहीं डिफाइन है। तो हम लोगो नाम के डब्बे के ऊपर थोड़ा सा सीएसएस करते हैं कि जो हेडर के अंदर डॉट लोगो नाम से डब्बा है, उसका विड्थ मेरे हिसाब से 100 पिक्सल, और हाइट भी 100 पिक्सल होनी चाहिए। बाद में कमो बेस कर देंगे, कमो बेस तो अपनी यहाँ देखो वो लोगो आ गया। एक्चुअल में उसके बाद डायमेंशन नहीं था इसलिए नहीं आ पाया, तो ये देखो ये लोगो आ गया। इसका मतलब एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, और अपनी चीजें कर पा रहे हैं। और ये जो सर्च है, देखो मेरा सर्च का आइकन और ये जो इनपुट टाइप है, दोनों बगल बगल में नहीं आ रहा है, एक दूसरे के नीचे आ रहा है। तो हमको सिंपली यहाँ पे क्लास लगाना है इसके पेरेंट में, और डी जनरेट कर देना, दैट्स इट, आगे बगल में। अब उसकी जस्ट बाद भी एक आइकन है, तुम नोटिस करोगे, इसको भी हम इंस्पेक्ट करेंगे, ये भी एसवीजी होगा, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट में अगर एसवीजी ज्यादा है तो उसका चांसेस है कि पूरा एसवीजी से बना होगा। तो ये अज्यूम कर लो और कॉपी कर लो, कॉपी एलिमेंट करने के बाद ये सर्च की पट्टी के बाद इसका नाम हम लोग प्रोफाइल रख लेते हैं, उस डब्बे का नाम जिसके अंदर ये रहेगा, एसवीजी पेस्ट कर लेते हैं। तो मेरे उसका भी आइकन नजर आना चाहिए, बट नजर नहीं आ रहा है क्योंकि विथ हाइट नहीं है। तो हम ये जो लोगों के लिए कहा है, ये सेम चीज कॉमा लगा के हम इसके लिए भी कह देते हैं, इसके लिए प्रोफाइल के लिए, क्योंकि दोनों का साइज मुझे सेम लग रहा है। देखो आ गया, ये लोगो है और ये प्रोफाइल। तो हमको लगता है कि लगभग लगभग काम हम लोगों ने किया है। अब आपको लग रहा है अरे यार मेरा बिगड़ा हुआ है, कैसे ठीक होगा। अरे ठीक करोगे तो ठीक होगा, ऐसे देख के घबरा जाते हो, नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है। अरे ऐसे नहीं होता है, आप इंजीनियर, आप बच्चे थोड़ी है। ज्यादा तो तुम लोग बस सपने बड़े बड़े हैं, काम बड़ा बड़ा नहीं है। काम बड़ा नहीं रहेगा तो सपने कैसे बड़े होंगे। 5 पिक्सल, देखो बहुत ज्यादा होता है 30%। आगे ठीक है, लोगों की जगह लगभग ठीक है। आई एम राइटिंग जस्ट, अब यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा आइटम्स सेंटर, दैट्स मीन अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो व्हेन आई जस्ट पास दिस क्लास इन दिस आइटम सेंटर, ऑटोमेटिकली सीएसएस वर्क, और ये देखो सेंटरलाइज हो गया, बीच में आ गया। बट नॉट ऑल, ये एसवीजी वगैरह नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। एक चीज आ रहा है तो बहुत है, बाकी चीजें भी आ जाएंगी। आइटम सेंटर, ठीक है। बाकी चीजें करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले तो ये 100 पिक्सल को 50 पिक्सल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 100 पिक्सल ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है, ठीक है।
अगर इसको जानना है, समझना है, 100% को समझना है तो बैकग्राउंड कलर लगा के देख लो कितना दूर का एरिया है वो बता देगा। देखो अभी भी 100%, 50% भी ज़्यादा है, राइट। तो हमें ना इसमें जहाँ पर हम ये चीज़ें लगाए हैं हेडर के लोगों के अंदर, वहाँ पे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डी डैश फ्लिक्स और आइटम सेंटर। तो दैट इज अ पार्ट कि उसको सेंटर में लाने की कोशिश करेगा, बट ये सेंटर में आया नहीं, कुछ और हो गया। तो आइटम सेंटर यहाँ पे डबल कोट्स इन एस्टिमेट की गलती है। देखो ये अब सेंटर में आ गया है लगभग। तो रेड कलर हम रेड कलर रख के हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो रेड कलर हटा देंगे बाद में। इसी तरीके से हम यहाँ नीचे प्रोफाइल में भी करेंगे टी डैश नेक्स्ट और आइटम सेंटर। आई हैव ऑलरेडी क्लासेस नेम, तो हम यहाँ पे भी यही गलती कर रहे हैं जो नीचे किए थे। दैट्स इट। देखो दोनों सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब जस्टिफाई सेंटर का इस्तेमाल करना है तो जस्टिफाई सेंटर, हालांकि सेंटर जस्टिफाई सेंटर, दिस इज द कोड कि वो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंटर कर देगा। दिस इज द लोगो परफेक्टली सेंटर, ठीक है। आई एम जस्ट रिमूविंग द बैकग्राउंड कलर। तुम लोग कब सुधरेगा? तो इतना आसान, ठीक है। बस आई रिमूविंग अ कोड। अब हमको विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा था कितना बड़ा एरिया है, तो आई जस्ट पुट अ कलर। तो कलर से क्या हुआ, डिफरेंशिएट कर पाया और पता लगा लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, ये लिंक्स है, इसके अंदर में चेंजेस लाने हैं। तो व्हाट आई शुड डू, डॉट हेडर के अंदर जो लिंक्स है, ठीक है। आई एम मेंशनिंग डिस्प्ले फ्लिक्स, नो आई एम जस्ट हियर डूइंग दिस थिंग। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बिटवीन भी चलेगा, बिटवीन भी बेस्ट रहेगा। और the area is not defined definitely because of the size। हम बहुत easily यहाँ पे gap दे देते हैं। gap, I'm not mentioning gap here, but 5 पिक्सल का gap लगाया सकता है easily, ठीक है। अब कहेंगे links के अंदर जो a tag है, color white, what is this, white color, text decoration none, what is this, definitely none। और उसके बाद I'm just putting more gaps and some more gaps and font weight bolder just like me, हाँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर अब इसकी गैप देखिए, ये अभी भी ज्यादा है, ये अपना वाला थोड़ा कम। तो आई एम जस्ट पुटिंग मोर गैप्स, 25 पिक्सल। सी दिस, दिस इज नॉट ओके। और चाहिए, हाँ, इवनली। उसमें क्या होगा, गैप्स तो आएंगी। ये तुम्हारा कहने वाला लास्ट में ये वाला 10 हटेगा, ये 10 हट जाएगा, इवनली में यही होगा। चलो एक और बना देते हैं इवनली। तो स्पेस इवनली और इसका नाम इवनली, कोड नहीं इवेंट, ठीक है। तो हम जस्ट इसका नाम क्लास में बदल देते हैं। तो इवेंटली में क्या होगा कि ये वाला एरिया आएगा, लेकिन फिर भी देखो इसको फ्लिक्स वन देकर दो ताकि साइज में ज्यादा जगह ले पाए बाकी सबसे, ठीक है। ले लिया। देखिए इसका साइज जब बड़ा होगा तो ये अपने आप छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम पुटिंग साइज ऑफ सर्च, सर्च डब्बा का नाम, क्लास का नाम सब पता होना चाहिए ना बॉस। तो कैसे बनेगा, नहीं पता होगा तो कौन बना के देगा। 0.6 आई थॉट कि इनफ होगा चिपकाने के लिए इसको। 0.5 थोड़ा छोटा, दैट्स इट। हेडर में भी थोड़ा गैप, गैप अराउंड 10 पिक्सल और मोर 20 पिक्सल, दैट्स इट, डन। द नेम इज कंट्रोल, राइट, कंट्रोल विथ वन। ये चौड़ा कर दिया इसको, ठीक है। बट आई एम जस्ट रिमूविंग द बैकग्राउंड कलर विथ ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब पीछे जो बैकग्राउंड कलर वही ले लो, ओके। व्हाइट कलर हट गया एंड बॉर्डर 0। देखो एज इनपुट टाइप बट इज नॉट शोइंग, ठीक है। जब हम क्लिक कर रहे हैं तो कंट्रोल काम कर रहे हैं, तो कंट्रोल ऑटो फोकस, सॉरी फोकस, फोकस जब क्लिक कर रहे हैं तब बॉर्डर, बोलिए ना,
बॉर्डर जीरो, बॉर्डर भी आउटलाइन भी, आउटलाइन जीरो। कब? जब इस पर क्लिक करें तो भी बॉर्डर नहीं आ रहा है। हो गया। अब हमको क्या करना है? अब अपने को करना है सर्च आइकन पे काम। सर्च आइकन, सर्च आइकन, कलर व्हाइट, देखो दिस कलर बिकम व्हाइट। और उसके बाद ये सर्च है, इसमें डिलीट फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और आइटम सेंटर। सेंट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ पता लगाना है, कोई बात नहीं, पता लगा लो। क्या नाम से पता लगाएंगे? सर्च में कलर लगा के। देखो इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट टाइप सर्च है इसको बॉर्डर देंगे। देखो पहले ओरिजिनल देख लो, तुम लोग भूल जाते हो ना ओरिजिनल दिखता कैसा। देखो डार्क ब्लू कलर राउंड ऑफ इज, तो डार्क ब्लू कलर हम इसका दे देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। अब डार्क ब्लू कलर तो ये कलर नहीं है, इस कलर से ज्यादा डार्क ही है, तो हम ये कलर को थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जाते हैं। हो गया, सी दिस, वंडरफुल। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो अब पैडिंग, पैडिंग 10 पिक्सल अराउंड, not too much, that's it. Border radius more than 10 pixel, yes, ठीक है। the search icon is, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा नीचे लाना है, तो सर्च आइकन डिवीजन इज देयर। एक चीज देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये एक्शन हटा ही दो। क्या गड़बड़ हो रहा है? ऊपर से गड़बड़ आ रहा है, यहाँ का एंडिंग वेंडिंग छूट गया है, सब देखना पड़ता है। अब देखो एंडिंग खराब होने की वजह से ऐसा इश्यू था, तो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सर्च आइकन का जो डब्बा है, फ्लिक्स है, उसको 0.1 दे देते हैं, लेकिन से हुआ कुछ नहीं। अब कंट्रोल का 1, तो हमको यहाँ पे हमको लगता है कि जस्टिफाई सेंटर नहीं लिखना चाहिए था। हाँ, जस्टिफाई सेंटर लिखने से सेंटर हो गया था। और हमको ये एलिमेंट को थोड़ा नीचे करना है सर्च पट्टी को, तो हम मैनुअली कर सकते हैं। मार्जिन टॉप 2-3 पिक्सल, 5, ठीक है, आ गया। अपनी पट्टी तैयार है, अपना सर्च तैयार है। इसमें क्या लिखा हुआ है? सर्च। क्या लिखा हुआ है? सर्च। तो हम लोग थोड़ा पैडिंग भी ज्यादा किए हुए हैं, थोड़ा पैडिंग को भी कम करना पड़ेगा। विज पैडिंग डिफाइंड, ये तो ऊपर नीचे से हम कर देते हैं 3 पिक्सल, और दाएं बाएं से 5 पिक्सल, थोड़ा पतला हो गया, ठीक है। अपने को पतला ही चाहिए था थोड़ा सा, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे सर्च लिखना है। तो ये सर्च कैसे लिखेंगे, देखो प्लेस होल्डर सर्च, बट प्लेस होल्डर का कलर कैसे चेंज करेंगे? ये तो सर्च आ गया, काला हो गया। सर्च सुनो, प्लेस होल्डर का कैसे चेंज करते हैं? दो बार कॉलन प्लेस होल्डर, ठीक है। आई एम जस्ट चेंजिंग ए कलर विथ वाइट, फॉन्ट वेट होल्डर, फॉन्ट साइज नॉट, इट्स ओके, बट अभी भी वो मार्जिन वाला इशू। तो जितना मार्जिन हम इसमें दिए थे उतने मार्जिन हम इनपुट कंट्रोल में दे देंगे यहाँ, हो गया, ठीक है। तो ये वाला कलर को देखो, ये ब्लू है और ये वाला मेरा ब्लैक आ रहा है। पहले तो थोड़ा सा इनपुट टाइप हेडर में पैडिंग जो डाला हुआ है ऊपर नीचे से, उसको थोड़ा बढ़ाते हैं। पहले थोड़ा बढ़ाया, ठीक है। अभी ब्लैक को हमको चेंज करना है, तो दैट इज कॉल्ड लोगो, राइट। तो लोगो का कलर चेंज कर दो, दिस इज लोगो वर्क, लोगो यहाँ। तो इसको हम करते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में डार्क वाला चूज कर दो, बट ओ सॉरी टेक्स्ट कलर लिखना है, एसवीजी है ना टेक्स्ट कलर, देखो हो गया। और ये यहाँ पे भी है,
तो इसका भी सर्कलेशन है एक वाइट कलर के साथ, तो हम लोग वाइट कलर भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे, सोचा ही है बनाएंगे। प्रोफाइल कहाँ पे काम किया हुआ है देखोगी, नहीं उसमें नहीं करना है हमको, अलग से कलर के लिए अलग से करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में लागू हो जाएगा ना। तो इसका नाम हो गया वाइट, देखो ठीक है। बॉर्डर रेडियस व्हेन आई नीड अ सर्कल 50%, दैट्स इट, बट द साइज ऑफ विड्थ एंड हाइट मे बी डिफरेंट। तो हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और सॉरी कट नहीं करना है, हम इस पे लागू ही नहीं कराते, हम इसको लोगों को अलग और इसको अलग करते हैं। यहाँ पे जो विथ है वो अलग करेंगे, साइज 50 इसके लिए ज़्यादा हो गया था, इसे 30 देखो 35, थोड़ा सा ज़्यादा और बड़ा, वाह, इट्स वर्क, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली वर्क। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया अपना काम जो हम लोगों को करना चाहिए था। और ओहो, हमको मार्जिन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी पता है? मार्जिन तो आप यहाँ भी लगाए थे हम, नोटिस किए तुम, यहाँ भी लगाए थे हम, इसलिए पड़ी क्योंकि हम डी टच से फ्लिक्स लगा के छोड़ दिए थे। इसमें हमको आइटम सेंटर लिखना था, दैट इज द ओरिजिनल थिंग, ठीक है। अब हमको यहाँ पे हमको सेंटर में डी डैश फ्लिक्स, इसका नाम रखते हैं सर्च के अंदर जो फॉर्म है ना, सर्च के अंदर जो फॉर्म है, फॉर्म टैग है, ये डॉट नहीं, फॉर्म है, उसका पैडिंग क्या दे हम, 10 पिक्सल, हालांकि गड़बड़ कर देगा। सेंटर में आ रहा है क्या? नहीं ना, बैकग्राउंड कलर लगा के देखें, कंटेंट तो सेंटर में ही है। पैडिंग 10 लगाए हैं, कम कर दो, सब ठीक है, ठीक। अगर आपको सब ठीक नहीं लग रहा है, आप आपके लिए बताते हैं, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो बैकग्राउंड कलर में जो पैडिंग ऊपर से और दाएं बाएं से है तो सबके लिए अलग अलग रेफरेंस दे सकते हैं, तो हो जाएगा इससे काम। लेकिन तुम मार्जिन भी लगा सकते हो, ऐसे मार्जिन तो आप एक ही जगह पे 5 पिक्सल, इससे क्या होगा, थोड़ा सा उधर से नहीं, इससे काम नहीं होगा, इससे तो पूरा बॉक्स से घिस गया। चलो हो गया, ठीक है। तो हम लोग है ना लगभग लगभग देखो, लगभग लगभग दोनों एक जैसा बनाया, ठीक है। इसका भी थोड़ा कम है, अपना भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करते हैं। सर्च चला काम, या इसमें पेडिंग बढ़ा, सर्च का डब्बा है ना, सर्च के डब्बे में बैकग्राउंड लगाया, ठीक बात है। 0.5, 0.4, ये वे है जिसे हम इसको साइज में छोटा कर रहे हैं। खैर छोड़, आगे का काम करते हैं। तो हम लोग ना यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यू लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो ये न्यू को हम लोग कैसे डालेंगे, न्यू को यहाँ पे डालने के लिए हम यूज करेंगे स्पैन टैग, और वो सिर्फ ट्रू 5G के ऊपर है, तो हमको यहाँ पे ट्रू 5G में थोड़ा सा काम करना होगा। एक्चुअल में ये भी स्पैन ही में रहेगा, बट इससे स्पैन का कोई डिजाइन नहीं करना है, स्पैन से कुछ गड़बड़ नहीं होगा, स्पैन एक और बना लेंगे ऊपर में और लिखेंगे न्यू, और इसका नाम स्पेशली रख देंगे बैच या न्यू बैच, बैच स्पेलिंग होता है BADG, बैच, ठीक है। तो हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर सीएसएस में न्यू बैच नाम से, ठीक है। टारगेट कर लिया, बैकग्राउंड कलर रेड, टेक्स्ट कलर वाइट, जो जो चीज समझ में आ रहा है वो कर लेते हैं पहले। बॉर्डर रेडियस 10%, देखो, अब ये देखो यहाँ बगल में आ रहा है, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज 8 पिक्सल, ज़्यादा छोटा, 12, ठीक है। पैडिंग ज़्यादा हो गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस बढ़ाओ, ये पैडिंग क्या है यहाँ लिखा, सर्कल जितना बनाना है, कैसा सर्कल है, पूरा हो गई,
50% ऐसा है, ठीक है। और इसका पेजिंग जो है दाएं बाएं से ठीक है, जैसे भी आपको करना है उसको करके अब इसको बगल बगल में कैसे लाएंगे, बहुत इजी है। इसका क्लास में जाएंगे और लिखेंगे डी डैश फ्लिक्स, ठीक है, और इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हम एक यहाँ पे लगा देते हैं फ्लिक्स डैश कॉलम, है ना, और उसमें लिखेंगे फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम। तो ये इजी सी क्लास रख लिया ताकि आगे फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो। और इसमें फ्लिक्स कॉलम, इससे ऊपर नीचे हो जाएगा, हो गया। बट तुमने नोटिस किया कि ये ऊपर नीचे हुआ तो इन सबका क्या होगा, गड़बड़ हो गया सब। तो हमको एक के साथ तो नहीं करना है, सबके साथ करना होगा। तो पहले तो इसका गड़बड़ हो गया, टेक्स्ट अलाइन वगैरह सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर विथ 50%। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। इसके बाद जो है हम लोग आगे का काम इसमें टेक्स्ट को एक अलाइनमेंट में लाने का काम करेंगे। पहले तो हम इसका विड्थ कम कर लेते हैं क्योंकि हमको जो न्यू लिखा हुआ है वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो 12 पिक्सल को और कम करते हैं, 10 पिक्सल, थोड़ा सा साइज कर रहे हैं छोटा। राइट लेफ्ट में जो पेडिंग दिए थे उसको 10 से 8 कर रहे हैं और इसको 2 3 ऐसा कर दे रहे हैं। और बॉर्डर एरिया 50 की जगह 40, ठीक है, 30 अपने अनुसार। हालांकि इसमें पूरा कंप्लीट ओवल बनाया गया है, नहीं नहीं हम कर ले रहे हैं, वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा लिंक्स है, लिंक्स का जो सीरीज है इसमें यहाँ पर लिखेंगे अलाइन आइटम इंड। इंड अलाइन आइटम इंड लिखने से क्या हुआ कि सब टेक्स्ट सेंटर के बजाय नीचे की तरफ चिपक गया, तो मेरा लाइन सीधा हो गया। बट ये सब इसका पैडिंग गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। अलाइन आइटम इंड होने के बाद हम लोग इसको पैडिंग देंगे, मतलब अपने हेडर पट्टी को इंड देंगे ताकि वो नीचे की तरफ आ जाए। तो हम लोग का जो पैडिंग है हेडर में वो यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं 10 पिक्सल ज़्यादा, हो गया। अब जो बाकी चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। पैडिंग तो हम दे दिए, अलाइन आइटम सेंटर जहाँ जहाँ लिखा हुआ उसको हटाना है। अलाइन आइटम सेंटर यहाँ लिखा हुआ है जैसे, तो इसको लिखेंगे इंड। यहाँ पे एक चीजेस करते हैं, जैसे आइटम सेंटर लिखा हुआ है वैसे आइटम इंड बना देते हैं ताकि हम इंड हर जगह लगा सकें। आइटम सेंटर इंड, तो ये इंड काम करेगा। देखो लोगो अपनी जगह आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं लिंक से तो हम हटा दिए। अच्छा ये नीचे, हाँ यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे लिंक्स में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आइटम्स इन, वही बात होगा। और ये देखो इसका एंडिंग बार बार मिट जाता है, ध्यान से करना होगा। देखो ठीक है, लोगो और लिंक ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये दोनों अभी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आएंगे, जैसे नीचे थोड़ा सा आइटम सेंटर है इसकी जगह इन लिख देंगे। देखो ऐसा नहीं कि खाली सेंटर ही काम आता है, काम तो सब आता है। ये सेंटर लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, इन। इसको नहीं करेंगे, ये तो सेंटर ही मिलेगा। तो फाइल को करेंगे इन, ठीक है। लेकिन इसको भी इन नहीं करना, इसको सेंटर ही रखना, इसके सेंटर में रहना। देखिए और हम कहीं कहीं लिखा है क्या, जैसे हम करना क्या चाहते हैं तो उसको नीचे करना चाहते हैं, ये ना। इंस्पेक्ट में क्या है, हम न्यू लगाने का पूरा मामला ही चेंज हो गया।
तो न्यू की भी जगह सोचा ही नहीं था। ये सर्च का पट्टी है, इसमें फ्लिक्स लगा हुआ है, आइटम इन लगा है, तो लिंक्स का हो गया, ठीक है। और इसके अंदर जो हम गए, यहाँ सेंटर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आइटम, ठीक तो है, चलो चलेगा। हाँ पेडिंग की वजह से, बराबर पेडिंग की वजह से, खैर छोड़ो। तो इसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये देखो एक डब्बा यहाँ पे बनेगा इतना दूर के लिए, और दूसरा डब्बा ये फॉर्म के लिए बनेगा। तो हेडर को अभी हम ऐसे बंद कर देते हैं, और उसके नीचे आते हैं यहाँ पे कंटेनर। कंटेनर के अंदर में दो डब्बे, एक हो गया तुम्हारा टेक्स्ट वाला जगह, और दूसरा है कार्ड, जो इधर इस साइड इसका नाम कार्ड रख लेते हैं। तो हम कंटेनर में क्या लिखेंगे, हम लोग को पता है डी जस्टिक लिखना है, लगा दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दिया, ठीक है। अब हमको कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं, तो उसके लिए कंटेनर है, जैसे कंटेनर में पैडिंग लगाना, तो पैडिंग हम 20-30 पिक्सल लिख देंगे, और हम बैकग्राउंड कलर लगा के लिखना चाहेंगे। पहले तो हाइट लगाते हैं 500-600 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं कि आखिर क्या मसला है। तो अपना प्रोजेक्ट में देखो रेट मेरा यहाँ तक है, ठीक है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ रेट ठीक जगह पे काम कर रहा है, लेकिन रेट के अंदर जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसका फ्लिक्स 1 होगा, और उसका बैकग्राउंड कलर कितना होगा वो देखना है। साथ ही कार्ड भी एक बैकग्राउंड कलर फ्लिक्स 1, और बैकग्राउंड कलर इसका येलो रख लेते हैं पहचानने के लिए, खाली कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब पेडिंग जो आ रहा है वो चारों तरफ से आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो दाएं बाएं चाहिए और राइट लेफ्ट नहीं चाहिए, तो राइट लेफ्ट 10 पिक्सल कर देते हैं, ये आ गया, ये टेक्स्ट कर देगा, ये काट कर देगा, तो हम अपनी जगह पहुंच गए। देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये मोबाइल की सीधा से शुरू हो रहा है, तो मेरा क्या मोबाइल की सीधा है, नहीं है, इसका मतलब पेडिंग कम करना पड़ेगा। कितना करेंगे, 15 कर देते हैं पहले, एकदम सही जगह पहुंच गए, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पर मैनेज योर डिजिटल लाइव विथ माई जियो, ये H1 में डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे चाहिए, यहाँ पे बहुत इजी है, यहाँ पे पैडिंग लेंगे, टॉप बॉटम का वैल्यू यहाँ पे 20%, देखो कहाँ पे आ गया, लेकिन 20% सब तरफ से हो गया ना, 0%, हाँ ठीक है। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अपनी जगह पे आ गया कि हो गया, कम करें, ठीक ही जगह पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये 4 ऑप्शंस है, इसमें ये इमेज होगा या एसवीजी होगा, मोस्ट ऑफ द चांस एसवीजी का, एसवीजी ही है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एसवीजी को, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी एलिमेंट। तो नोटिस करो कि ये हर लाइन में ऐसे बनाना है। हम यहाँ जस्ट H1 के नीचे एक लिस्ट नाम का डब्बा रख लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें सबसे पहले डालते हैं लिस्ट आइकन, और उसमें एसवीजी डाल देते हैं, मोड़ देते हैं, दिखा देते हैं आइकन, और उसके बाद लिस्ट टेक्स्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट आइकन और लिस्ट टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मेरा लिस्ट तैयार हो गया, राइट। इस तरीके का हमको लिस्ट कई सारा तैयार करना है, तो हम इसको दोनों को लिस्ट आइटम नाम के डब्बा में रख लेते हैं, लिस्ट आइटम। देखो कितना कितना स्ट्रक्चर हुआ, लिस्ट नाम का डब्बा है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम डुप्लीकेट होगा, 4 बार कर देते हैं, हो गया डुप्लीकेट, डुप्लीकेट होगा, उसके अंदर हर लिस्ट आइटम के अंदर आइकन है और टेक्स्ट है। कैसे स्ट्रक्चर किया, एचटीएमएल का सही स्ट्रक्चर, सीएसएस का सही काम, दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आइकन आ रहे हैं, लेकिन आइकन अभी सीएसएस नहीं किए हुए, इसलिए इतने बड़े दिख रहे हैं, तो हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं। देखो सबसे पहले लिस्ट, फिर लिस्ट आइटम, अब जितना नाम रखे हैं अगर भूल गए तो अच्छा कि हम पहले लिख ही देते हैं, लिस्ट आइकन और लिस्ट टेक्स्ट, ये ना मामला है। बस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में देखो डी डैश फ्लिक्स, एक दूसरे नीचे लाने के लिए क्या है, फ्लिक्स कॉलम, है ना, जस्टिफाई, नहीं छोड़, देखो तो ये फ्लिक्स कॉलम वाइज आ गया। अब इसके अंदर जो आइटम में आ जाएंगे, तो यहाँ पे वो क्या चाहिए, हर आइटम में क्या चाहिए, डी डैश फ्लिक्स,
देखो इसको मोर रैम, इसमें भी चाहिए ताकि एक दूसरे के बगल में आए, है कि नहीं। E10 फिक्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम। देखो लेकिन वो अब आइकन का जो साइज नहीं बताया गया इसलिए ये ऐसा है, तो हम लिखेंगे विथ 30 पिक्सल और हाइट भी 30 पिक्सल, इससे जो साइज पता चल जाएगा इसका, विथ हाइट दोनों बराबर रखेंगे तभी स्क्वायर हो सकता है ना। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब आपको करना है आइटम में थोड़ा काम। क्या आइटम में काम है, तो जैसे ये चारों चारों का चारों में आइटम सेंटर, आइटम्स सेंटर, इससे क्या होगा, देखो इसमें गड़बड़ क्या होगा, सबका एंडिंग गड़बड़ा गया, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। आइटम सेंटर से क्या होगा, टेक्स्ट बीच में आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें गैप का काम कर लेते हैं। गैप 10 पिक्सल दूरी हुआ, रेड कलर हटाते हैं, ये ना हटा दिया। ठीक है, अब जो मेरा मेन लिस्ट है इसमें मार्जिन टॉप ऊपर चिपक रहा है 20 पिक्सल, अलग हो गया। ठीक है, और जो मेरे लिस्ट थे वो आ गए। इसका टेक्स्ट देखो बहुत काफी मोटा है, और मेरा टेक्स्ट लाइफ के बाद मेरा कुछ नहीं लिखना है, तो लाइफ तक आप क्या लिखेंगे, देखो डॉट टेक्स्ट के अंदर जो H1, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि सब तो बात ही है, फिर कहने बन रहा है, मेहनत नहीं लग रहा है, कोई ऐसा चीज है जो हम नया डाल रहे हैं तब कहने बनता है। फॉन्ट साइज 26-28 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्डर, देखो 26 पिक्सल तो कम ही हो गया, 36, 48 थोड़ा कम, 42, ठीक है। अब इसका जो मोटापा है वो हम बोल्डर कर दिया है, लेकिन कलर जो है वो ये नहीं रखे, ग्रे करना है, डार्क ग्रे। चेक करो, ये अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो अपने से कस्टमाइज करा दो, पूरा ब्लैक नहीं देना है, हल्का सा ब्लैक देना है। फॉन्ट साइज मगर छोटा है, विड्थ से काम निकालना। खैर वो अलग मैटर है, वो हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, खत्म हो गया, जाओ जाओ। और उसके बाद जो है वीडियो तो तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके बाद है ना ये कार्ड का बार पट्टी, तो हम इसमें कार्ड में आते हैं, ये कार्ड है मेरा, इस कार्ड के ऊपर काम करते हैं। कार्ड बैकग्राउंड कलर वाइट, अब बताओ बॉक्स शैडो 3 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, ग्रे, देखो ये मेरा बॉक्स आया, काफी बड़ा बॉक्स है, इसको हम लोग थोड़ा पैडिंग वो करते हैं। तो कार्ड के अंदर में इसका नाम फॉर्म कार्ड रख लेते हैं, कार्ड के अंदर एक डब्बा बना देते हैं फॉर्म कार्ड, कार्ड को जैसे तैसे छोड़ देते हैं। ये दोनों जो CSS कोड लिखे हैं ये फॉर्म कार्ड के लिए लिखे हैं, क्या लिखते हैं, फॉर्म कार्ड। तो इससे क्या होगा फायदा, कि हम लोग का जो कार्ड CSS किया हुआ है यहाँ पे, इसमें पैडिंग लगा के इसे छोटा कर सकते हैं, जैसे 40 पिक्सल, तो जो डब्बे का साइज है वो छोटा हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर मगर हटाना होगा। ठीक है, क्या नहीं आया जी, हाइट भी दे देते, कैसे में चलेगा, बैकग्राउंड कलर वाइट है तो लेकिन बॉक्स शैडो भी तो है। बॉर्डर डाल के देखते हैं, बॉर्डर से चल रहा है, तो विथ हाइट की कमी है, हाइट 300 पिक्सल, ठीक है, और थोड़ा बड़ा 400 पिक्सल। अब क्या है कि इसका पैडिंग हम लोग बढ़ाएंगे, देखेंगे बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स,
ठीक है 100, ठीक है। अब हम लोग इसको बॉर्डर को हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। बॉर्डर लगाएंगे ग्रे कलर का लगाएंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ये एकदम लाइट ग्रे कलर, ताकि सिर्फ बॉर्डर झलके दिख रहा है यहाँ पे पतला सा लाइट, बाकी काम कर लो, ठीक है। पैक है।